Name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum aspirants. वेलकम टू माई चैनल द कम्पिटिटिव स्कॉलर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है कि आप लोगों को CSS के बारे में सब कुछ बताया जाए कि CSS क्या है, क्यों करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और ये कब होता है और इसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। चलिए तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो के इंट्रोडक्शन की तरफ कि CSS क्या है। ओके, द टाइटल वी हैव, व्हाट इज़ CSS? CSS मीन सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। इट्स मीन के ये जो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हैं जिसको हम क्वालिफाई करने के बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में आ जाते हैं, कमीशन में आ जाते हैं, जो कि FPSC कंडक्ट कराती है एवरी ईयर, जिसको पास करने के बाद, क्लियर करने के बाद BS17 की पोस्ट पे बंदा हायर होता है। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हमें ये क्यों करना चाहिए। ठीक है, CSS अभी हमें पता चल गया कि है क्या, करते क्यों हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की। दीज आर टोटल 12 सुपीरियर सर्विसेज। सो जिसको हम क्वालिफाई करने के बाद CSS का टेस्ट देने के बाद हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एलोकेट हो सकते हैं। इट्स अप टू आवर मार्क्स के, ये हमारे मार्क्स पे डिपेंड करता है कि हम किस ग्रुप में एलोकेट होते हैं। सच एज़ जैसा कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, इनलैंड रेवेन्यू है, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, कस्टम है। ठीक है, और इसके अलावा रेलवे के हैं, बहुत सारे जो हैं वो टोटल 12 हैं इसके ग्रुप्स, और फिर इसमें एलोकेशन जो है वो होती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि हम क्या चांसेस हैं कि हम इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। सो फर्स्ट जो मेन इसकी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तानी बंदा सिर्फ CSS दे सकता है, इसके अलावा अगर कोई और नेशनैलिटी है तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, यानी वो एलिजिबल ही नहीं है कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि कम अज़ कम मिनिमम डिग्री जो है वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उस बंदे के पास होनी चाहिए जो इसके सेकेंड डिवीजन में हो। ठीक है, सेकेंड डिवीजन में उसकी बैचलर्स होनी चाहिए, कम अज़ कम मिनिमम ये है। ठीक है, उसके बाद फर्दर आपकी जितनी भी है तो आप उस हिसाब से मतलब आप क्वालिफाई हैं, लेकिन मिनिमम ये है, मैक्सिमम आपकी कोई भी हो सकती है। और इसके लिए एज फैक्टर भी ज़रूरी है कि एज जो है वो 21 से 30, 21 से अगर आपकी कम एज है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं CSS की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 21 से 30 ईयर्स, और इस एज ग्रुप के दरमियान में आप 3 दफ़ा अटैम्प्ट दे सकते हैं, यानी आप फर्स्ट अटैम्प्ट आपने दिया, आपके क्लियर नहीं हुआ, सेकंड टाइम आप दे सकते हो, सेकंड टाइम क्लियर नहीं हुआ, थर्ड टाइम दे सकते हो, बस इससे ज़्यादा बार आप इसके लिए टेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, 3 दफ़ा आप एलिजिबल हो। और 2 साल की एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जो पहले से ही गवर्नमेंट की जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, वो पहले से ही गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में, किसी भी ब्रांच में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन है कि जी वो 21 से 32 तक 3 अटैम्प्ट्स जो हैं वो अपनी क्लियर कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं। बाकी जो जनरल पर्सन है, ले पर्सन है, आम आदमी है, वो 21 से 30 तक मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एग्ज़ाम पैटर्न, कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, डिफरेंट इसके टेस्ट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है पार्ट वो है इसका रिटन एग्ज़ाम। ओके, रिटन एग्ज़ाम जो है वो टोटल 1200 मार्क्स पे कंप्राइज करता है, और जिसके 2 पोर्शंस हैं। ठीक है, 1200 में से भी 600 मार्क्स के वो सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी हैं, यानी वो सभी के सेम होते हैं, और ऑप्शनल वो हैं जो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है। डिफरेंट उसके ग्रुप दिए होते हैं FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड डिपेंड करके। सो यू कैन चूज़ फ्रॉम ग्रुप बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, यानी आपकी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री जिस सब्जेक्ट में है, आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि 600 मार्क्स पे कंप्राइज करते हैं। वो आपके ऑप्शन है, सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से चूज़ करते हैं। एंड कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो हैं जो सभी के सेम होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? इंग्लिश प्रेसी होती है, इंग्लिश कंपोजिशन होती है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, इस्लामियात का पोर्शन होता है, और पाकिस्तानी अफेयर्स। हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है, और ऑप्शनल भी इसी तरह से ही है। ओके, नेक्स्ट सेकंड जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट भी पास करना ज़रूरी होता है, जिससे वो आपको चेक करते हैं कि आप फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट हैं,
और साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या ट्रेट्स हैं, ठीक है, आप दूसरों से किस तरह से डिफरेंट हैं। एंड लास्ट पे जो है, जब ये सब कुछ क्लियरेंस आपकी हो जाती है, लास्ट पे जो स्टेप है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आपको जो है वो 60% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं सो दैट कि आप इसको क्लियर कर लें। इसको वाइवा वो उसका नाम दिया जाता है, इंटरव्यू का नाम दिया जाता है। सो ये सारे स्टेप्स हैं, या फिर सारे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स हैं एग्ज़ाम्स के, CSS के, जिसके थ्रू आप बारी बारी सब स्टेप से गुजरते हुए नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करते जाते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हेन द एग्ज़ाम हेल्ड। एग्ज़ाम होता कब है? सबसे पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होती है, जो आप कहते हैं MPT टेस्ट। MPT टेस्ट क्या होता है जी? MPT टेस्ट वो होता है कि आपका सबसे पहले एंट्री टेस्ट समझ लें। आपने कोई भी फॉर एग्जांपल पेपर देना होता है ना, कहीं पे एडमिशन लेना होता है, तो आपका एंट्री टेस्ट होता है। तो MPT भी आप इसको कह लें कि आपका CSS की फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन, यानी जो फाइनल 1200 का आपका पेपर है, उससे पहले एक एंट्री टेस्ट होता है जो आपको रजिस्ट्रेशन करवा के देना पड़ता है, और उसमें से पास होना लाजमी होता है। उसमें से आपके जस्ट 40% मार्क्स हो तो आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। और वो MCQs टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है, 200 MCQs होते हैं, जिसमें से आपको पास होने के लिए 60 मार्क्स चाहिए होते हैं, सही है। फिर जब आपका वो रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद आप प्रॉपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो क्लियर करेगा CSS के फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। सो रजिस्ट्रेशन यूजुअली ओपन्स अराउंड अक्टूबर, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.fpsc.government.pk। यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाद में जब आपका MPT का रिजल्ट आएगा वो चेक कर सकते हैं, आपके रोल नंबर स्लिप यहीं पे आएगी, सभी कुछ जो है वो इसकी यही वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होता है, सही। नेक्स्ट जो है रिटन जो टेस्ट है वो कब होता है जी? वो होता है हमेशा हर साल फरवरी में। हर साल फरवरी में आपका होगा रिटन टेस्ट, जो कि 1200 मार्क्स पे डिपेंड करता है। टोटल जो है वो 12 पेपर्स होते हैं आपके, ठीक है। 100 मार्क्स का हर एक पेपर होता है, जिसमें से हर पेपर में पास होना लाजमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयर। किस तरह से इसकी तैयारी शुरू करें? चूँकि अब ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपको अपनी तैयारी को इस तरह से बनाना होगा कि आप दूसरों से मुख्तलिफ अपनी तैयारी को बनाएं। और हर साल जो है वो लाखों लोग MPT के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से सिर्फ चंद हज़ार लोग जो है वो पास कर पाते हैं MPT। पहले कुछ सालों में MPT बहुत आसान आया करता था और सभी लोग तकरीबन पास कर लेते थे, लेकिन अब 1-2 सालों से FPSC ने इस तरह का पेपर डिज़ाइन कर दिया MPT का भी कि सिर्फ सीरियस लोग ही पास कर पाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो इंग्लिश का होता है। सो आपको अपनी इंग्लिश को है वो जो मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए, ठीक है, डे बाई डे। ऑब्वियसली आपने 16 ईयर्स की या 14 ईयर्स की एजुकेशन हासिल की होती है, आप इस काबिल होते हैं कि आप सेल्फ़ राइटिंग कर लें या फिर आप जो है वो चीज़ों को समझ सकें। लेकिन इंग्लिश पे हमेशा जो है वो होमवर्क की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी जो इंग्लिश है वो नेटिव नहीं है, तो हमें उस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गाइडलाइंस लिखी हैं। अंडरस्टैंड द सिलेबस। अच्छा, जब आप अपनी सिलेक्शन कर लेंगे ना सब्जेक्ट की, तो फिर आपको वहाँ पे हर सब्जेक्ट की आउटलाइन मिलेगी FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, www.fpsc.government.pk। वहाँ पे जाके आप उसकी आउटलाइन डाउनलोड करें और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वाइजली। जो आपका बैकग्राउंड है ना, आपने उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है अपना सब्जेक्ट। फोकस ऑन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, और फिर कोशिश करें कोई भी न्यू टॉपिक आप जो सीखते हैं उसकी सेल्फ राइटिंग करें, ठीक है। सेल्फ राइटिंग से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। बाकी आप जितने मर्जी ग्रामर के रूल सीख लें, किसी एकेडमी से सीख लें, इंग्लिश का कोर्स कर लें, IELTS कर लें, आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सही है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। ओबियसली आपका मेजर पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। जनरल साइंस में कोई क्वेश्चन आ सकता है, कंपोजिशन में आपका करंट टॉपिक कोई आ सकता है, इंग्लिश प्रेसी में आ सकता है, ठीक है, और इस्लामियात में, पाकिस्तान अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स इस तरह का टॉपिक है कि वो हर जगह पे आ सकता है। सो आपने इस पर भी तवज्जो देनी है। हेडलाइन सुना करें,
स्पेशली सुबह के 9 बजे की और रात के 9 बजे की, ठीक है। ज्वाइन अ रिलायबल एकेडमी और फॉलो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एकेडमी ना करें, क्योंकि एकेडमी जो है जस्ट उन्होंने आपको आउटलाइन जब आपको दे दिया FPSC की साइड ने कि आपने ये टॉपिक्स करने हैं, तो फिर एकेडमीज़ की क्या ज़रूरत है। एकेडमीज़ ने आपके दिमाग में घोल के तो नहीं ना डालना, करना तो आपने खुद है। आप एकेडमीज़ भी ज्वाइन कर लें, वो आपको नोट्स दे देंगे, क्लास देंगे, आपने याद खुद करना है, कंसेप्ट आपने खुद लेना है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप खुद सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है जी, ट्रस्टेड ऑनलाइन रिसोर्सेज इफ़ नीडेड। तो आपके पास जो भी ट्रस्टेड ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, आपको अच्छा कहीं से टॉपिक कहीं पे लगता है, हर एक टॉपिक को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च करें और फिर जहाँ पे आपको सबसे अच्छा उसका मटेरियल मिलता है उसको फिर आप लर्न करें और उस पर फोकस करें। और इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा जो ये चैनल है द कॉम्पिटिटिव स्कॉलर, इसको लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर योर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ईज़िली। थैंक यू।